एक बार कॉलेज के समय में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपने घर पे ड्रिंक कर रहा था। आई डोंट रिमेंबर कि ओकेजन क्या था, बट कॉलेज के लड़कों के बीच ये होता है ना कि हम एक फन वे में एक दूसरे से compete करते हैं ये देखने के लिए कि ग्रुप का अल्फा कौन है। तो कभी हम पुशअप्स कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं, कभी हम एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, कभी हम ये बोल रहे होते हैं कि उस लड़की को पहले कौन पटाएगा। और अलग अलग तरीकों से एवोल्यूशनरीली स्पीकिंग हम एक दूसरे को ये बता रहे होते हैं कि किसका स्टेटस ज़्यादा है, किसका इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसके अंदर पेन टॉलरेंस ज़्यादा है और ओवरऑल हु इज़ द बेस्ट गाय। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम एक दूसरे को ये दिखा रहे थे कि कौन सबसे ज़्यादा ड्रिंक कर सकता है। मुझे याद है कि एक बहुत बड़ा सा ग्लास था, जैसे वो लस्सी वाला ग्लास होता है ना, उसको मैंने 80 to 90% अल्कोहल से भरा हुआ है और 10% उसमें कोई मिक्सर होगा बहुत चीप सी क्वालिटी का। मतलब ऐसी ड्रिंक कि वो आपकी बॉडी में जाते ही आपकी बॉडी को पूरी तरीके से ख़राब कर दे, उसको मैं ड्रिंक कर रहा था। बट मेरे आसपास के जो बाकी दो दोस्त थे वो उतनी ड्रिंक नहीं कर रहे थे, वो बस मेरे को देख रहे थे बिकॉज आई वॉज शोइंग ऑफ। मैं उनको दिखा रहा था कि देखो मैं अल्फा हूँ और मैं इतनी ज़्यादा झेल सकता हूँ। और ये पीने के बाद मेरे को याद नहीं है कि हमने क्या मस्ती की, क्या उछल कूद की, फिर मैं ऑल आउट था। सुबह उठने के बाद सीन काफ़ी डिफरेंट था। सुबह उठते ही मैंने देखा कि मैं अपनी वॉमिट में ही सो रहा हूँ और मेरे आसपास जो दो दोस्त हैं वो अलग अलग जगह पे सो रहे हैं। मैंने उनको उठाया और मैंने बोला कि तुम कब सोए थे, तुमने देखा नहीं कि भाई ये क्या हुआ पड़ा है। तो वो बोले कि हाँ हमने देखा था लेकिन हम थोड़ी देर बाद सोए थे, हम बातें कर रहे थे, हमने कोई गेम वेम खेली थोड़ी बहुत और पी और फिर सोए हम। मेरे को उस दिन दो चीज़ें रियलाइज़ हुई। पहली चीज़ ये कि ऑब्वियसली मैं इतनी स्टूपिड चीज़ कर रहा हूँ और वो कितनी गलत है। बट दूसरी चीज़ ये जिसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ऐसे लोगों के साथ था जिनके साथ अगर मैं कोई गलती कर भी रहा हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरे को गलती करने दे रहे हैं और सेकंड उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब इस चीज़ को इमेजिन करो कि आप अपने वर्स्ट हालात में हो, लेकिन जिन लोगों को आपकी केयर करनी चाहिए, जिन लोगों को आपकी पड़ी होनी चाहिए, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप किस हालात में हो। और ऐसा नहीं कि वो बच्चे हैं, बिकॉज आपने भी अपने बचपन में ये चीज़ कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होगी कि आपका कोई बड़ा भाई बहन या फिर आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पेन में है, उनको कोई चोट लग गई है या फिर उनको किसी चीज़ की टेंशन हो रही है। एक बच्चे के अंदर भी ये मैच्योरिटी होती है कि वो उस इंसान के पास जाके उसको कोई सहारा दे पाए जो उस समय में खुद को नहीं संभाल पा रहा है। और आपको पता है इस पूरे इंसिडेंट में सबसे फनी चीज़ क्या है? आई डोंट इवन लाइक ड्रिंकिंग। मेरे अंदर बस ये कंपेटिटिव इंस्टिंक्ट है कि जिस भी चीज़ में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ वहाँ पर मेरे को जीतना और सबको हराना है। आई शुड बी द बेस्ट। और अगर मैं बेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, अगर मैं कंटिन्यूसली खुद को इंप्रूव नहीं कर रहा होता, फिजिकली मेरे को अपनी बॉडी में खुद से ही डिस्गस्ट फील होता है। मैं जब भी शीशे के आगे खड़ा होता हूँ और ऐसा वो फेज होता है मेरी लाइफ का जहाँ पर मैं बेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहा होता, शीशे में मेरे को ऐसा लग रहा होता है कि मेरे माथे पर लूजर लिखा हुआ है। मेरे अंदर ये ड्राइव है कि अगर मैं दूसरों के साथ compete कर रहा हूँ, इट डजेंट मैटर मेरा कॉम्पिटिशन कौन है, उसके पास कितनी एडवांटेज है और मे बी वो चीट भी कर रहा हो, बट एंड में मेरे को पता है कि मैंने जीतना है। दिस इज माई एटीट्यूड। बट मैं क्या कर रहा था, अपने इस गिफ्ट को प्रॉपर जगह पर यूज करने के बजाय, सही जगह पर सही लोगों से compete करने के बजाय, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लो वैल्यू लोगों के साथ compete कर रहा हूँ ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशंस में। हाउ मीडियोकर ऑफ मी। आपको यहाँ पर ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सक्सेस और ग्रेटनेस कितनी रेयर होते हैं। जब भी हम किसी इंसान को देखकर ये बोल रहे होते हैं ही इज़ वन इन 1000, ही इज़ वन इन 10,000 या फिर ही इज़ वन इन 1,000,000, और उसकी जो पूरी जर्नी होती है, जैसे जैसे उसने अचीव करते हुए एक एक्सेप्शनल स्टेटस गेन किया होता है, तब जो भी उसका सर्कल होता है इतने ऊंचे लेवल पर, इट्स अ गारंटी कि उसका यही सेम सर्कल तब नहीं था जब वो एक बच्चा था। बिकॉज हर लेवल पर होता गया है, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है आपके पुराने दोस्त चले जाते हैं और कंटिन्यूसली आप नए दोस्तों को वेलकम कर रहे होते हो। आप भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे अगर आप एक्चुअल में डिसाइड कर लोगे कि आई डोंट वांट टू रिमेन द सेम और मेरे को मीडियोकर नहीं रहना। मतलब मैं मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा कि हाँ हाइप हो के आप बोल दो। अगर आप एक्चुअल में स्टेप्स लेना शुरू करते हो, यू विल लूज ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। आपका कोई भी दोस्त आपके साथ नहीं रहेगा। मतलब मैंने अपने 20 साल फॉर्मल एजुकेशन को दिए हैं, स्कूल एंड कॉलेज, और पूरे टाइम में इतना फिल्टर आउट करते हुए मेरे पास बस एक दोस्त बचा है और वो भी स्कूल फ्रेंड है। कॉलेज का मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। जो भी मेरे अब के दोस्त हैं वो मेरे को मेरे काम से मिले हैं और हमारे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरे को पता है कि यार ये होता है सर्कल। बिकॉज चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको पता होता है कि आपके साथ कई दूसरे लोग खड़े हैं जो आपके लिए लड़ेंगे। नाउ कई स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा फ्रेंड सर्कल हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। पहली रिसर्च पब्लिश हुई थी 2019 में सिटी यूनिवर्सिटी लंदन में। टाइटल है फ्रेंडशिप्स फैक्टर इनटू स्टार्टअप्स फेलियर और सक्सेस। यानी जब भी आप कोई बिजनेस चालू कर रहे हो या फिर आपका स्टार्टअप है, तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनका इन्फ्लुएंस भी ये बता सकता है कि आपका सक्सेस होगा या फिर आपका फेलियर होगा। तो स्टडी बोलती है, यूजिंग अ सिमुलेशन बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम 66 एंटरप्रेन्योरियल टीम्स अक्रॉस 569 डिसीजन मेकिंग राउंड्स, दे फाउंड आउट दैट होप ट्रम्प्स फियर। यानी होता क्या है, जब भी आप कोई बिजनेस चालू करते हो, जब भी आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप अपना चालू करते हो,
धीरे धीरे आपको लगता है कि यार जो भी मैंने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, चीज़ें वैसी नहीं चलती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। इलोन मस्क ने भी एक बार बोला था कि बिजनेस इज लाइक ईटिंग ग्लास, कि आप कांच खा रहे हो, ऐसा फील होता है किसी टाइम पे। और ऐसी सिचुएशंस में अगर आपके पास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आपके दोस्त वैसे हैं जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरे दोस्त कैसे थे, तो आप किसी चीज़ पर रिलाई कर ही नहीं सकते, आपके पास होप नहीं होती। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी टीम में वॉरियर्स भरे हुए हैं और वो किसी भी चीज़ से नहीं डरते हैं, तब आपके अंदर भी उनका ये जो करेज है ये रब ऑफ करेगी, आप भी करेजियस फील करोगे और आपको पता होगा कि यार ये रिस्क लेने पे अगर मैं फेल भी हो गया तो मेरी बैक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और मेरे को मेरे दोस्त बचा लेंगे। तो ये चीज़ आपकी बिजनेस सक्सेस में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सेकंड स्टडी बोलती है कि किस तरीके से हमारे सोशल नेटवर्क्स हमारी लाइफ की छोटी से छोटी चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्टडी की पहली लाइन सुनो, हैव यू एवर थॉट दैट योर वाइफ्स सिस्टर्स बॉयफ्रेंड कैन मेक यू गेन वेट, और दैट योर फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड, आपके दोस्त का दोस्त whom you have never even met can affect your happiness। मतलब इस स्टडी में ये बताया गया है कि अगर आपका कोई दोस्त है और वो ओबीस है या फिर उसको कोई बुरी आदत है, तो आपके भी ओबीस होने के या फिर उसी सेम बुरी आदत को अडॉप्ट करने के चांसेस होते हैं 45%। और आप बोलते हो कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके दोस्त मीडियोकर हैं या फिर कैसा है, सेम दोस्तों के साथ आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, दोस्तों को चेंज करना पड़ेगा unless obviously they are on the same page। अगली स्टडी बोलती है कि फ्रेंडशिप की क्वालिटी किस तरीके से एक इंसान की लाइफ के साथ रिलेटेड होती है। लाइफ में जो हम ये ऐसा फील करते हैं ना कि हमारी लाइफ की क्वालिटी कैसी है, कितना मैं खुश या फिर उदास हूँ। इस स्टडी में 43 आर्टिकल्स का मेटा एनालिसिस हुआ है। मेटा एनालिसिस का मतलब ये होता है कि अलग अलग स्टडीज ऑलरेडी हुई पड़ी हैं, बट फिर भी हम साथ में मिलाकर उनका निचोड़ निकालते हैं कि क्या मतलब था इन सब का। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि किस तरीके से फ्रेंडशिप की क्वालिटी इन्वर्सली रिलेटेड होती है डिप्रेशन के साथ। मतलब अगर आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं तो आपकी लाइफ में डिप्रेशन के चांसेस गिर जाते हैं, जबकि अगर आपके फ्रेंड्स ऐवे ही हैं, अगर आपके फ्रेंड्स से आप रिलेट नहीं कर पाते, उनके सपने अलग हैं, आपके सपने अलग हैं और वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, तो आपकी लाइफ में डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस स्टडी में इस ऑब्वियस कंक्लूजन के साथ कि जब भी आपके फ्रेंड्स की क्वालिटी अच्छी होती है आप अपनी लाइफ में ज़्यादा हैप्पी फील करते हो, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि हमारे फ्रेंड्स की क्वालिटी डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारी सेल्फ एस्टीम के साथ। सोचो ये कितनी बड़ी बात है। मतलब जिस तरीके से मैं खुद को देख रहा हूँ, जिस तरीके से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि दूसरा इंसान मेरे को किस तरीके से देखता होगा, और जो चीज़ मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है वो डायरेक्टली रिलेटेड है मेरे फ्रेंड्स से। और अगर मेरे फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं तो मैं खुद के बारे में अच्छा फील नहीं करूंगा। यानी अगर आपकी लाइफ में कई ऐसे दोस्त हैं जो आपको कंटिन्यूसली पुश करते हैं बेहतर बनने के लिए, जो ये नहीं सोचते कि आप ऑफेंड होगे, कैसा रिएक्ट करोगे, वो बस आपको सच बता देते हैं, तब आपकी लाइफ की क्वालिटी बेटर होगी, आप डिप्रेशन कम एक्सपीरियंस करोगे, आप ज़्यादा खुश होगे, आपके पास ज़्यादा पैसा होगा और आपकी लाइफ में रिग्रेट्स कम होंगे। इस एपिसोड को मैं रहीम के एक दोहे के साथ एंड करना चाहूँगा। रहीम बोलते हैं, मथत मथत माखन रहे दही मही बिलगाए, रहीमन सोई मीत है भीड़ पड़े ठहराए। यानी जिस तरीके से हम जब दही को चर्न कर रहे होते हैं तब उसमें से मक्खन अलग हो जाता है और वे अलग हो जाता है। इसी तरीके से जब भी हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तब जो भी हमारा फेक फ्रेंड होता है वो खुद ही हमारे से दूर हो जाता है। और फ्रेंडशिप को टेस्ट करने के ये दो ही तरीके होते हैं। यानी जब भी आपकी सक्सेस आपको मिल रही है तब आपका फ्रेंड किस तरीके से रिएक्ट करता है, और जब भी आपको फेलियर मिल रही है, जब भी आप मुश्किल में फंसे हुए हो, तब आपका फ्रेंड किस तरीके से रिएक्ट करता है।